प्राइवेट प्रॉपर्टीज में आर्टिफैक्ट्स के लिए खुदाई करते हैं। ये कहानी है उनकी बेहतरीन खोजों की। वर्जीनिया वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तो आदम जमाने का खजाना छिपा है। मुझे यहाँ खुदाई नहीं करवानी। इसका इस्तेमाल तो शायद डैनियल बून करते होंगे। हम पहले इंसान हैं जो ये सब कर रहे हैं। अगर मेरा हाथा पहले जैसा नहीं मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बूम बेबी! वर्जीनिया वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। कमाल है। तुम लोग शार्कों की महारानी की तलाश में जाने को तैयार हो? इससे बेहतर भला और क्या हो सकता है। हम अभी मैकेनिक्सविल वर्जीनिया में है, जहां मैं रहता हूं, और पिछले 10 साल से यहाँ खुदाई कर रहा हूं। मगर मैंने आज तक वो नहीं किया जो अब करने जा रहा हूं। हम एक प्रागैतिहासिक जीव मेगलोडॉन शार्क के अवशेष की खुदाई करने वाले हैं। शार्कों की महारानी है मेगलोडॉन। वो जॉज की नानी थी। अगर हम एक औसत परिवार को लें तो उन्हें एक के ऊपर एक खड़ा करने पर पूरा परिवार उसके जबड़े में समा जाता। कई करोड़ साल पहले वर्जीनिया का ये इलाका समंदर के नीचे था। उस वक्त यहाँ के गर्म पानी में वो शार्क 20 मीटर तक लंबी हो जाती थी। वो मेरी पसंदीदा शार्क है। उसके अवशेष संग्रह करने वाले लोगों के लिए बहुत कीमती है। मगर उसके दांत पाने के लिए हमें कितनी गहराई तक खुदाई करनी पड़ेगी? यही करीब 10 मीटर तक। हमें भारी मशीनें भी चाहिए। मुझे भारी मशीनें चलाना बहुत पसंद है। यहाँ बड़ी अहम खुदाई होनी है, हमें यहाँ से कुछ मिलना ही चाहिए। भारी मशीनों पर खर्चा भी भारी आता है, इसलिए हमें यहाँ से काफी कुछ मिलना चाहिए। हमें यहाँ काफी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले से ही सब कुछ पता लगाना होगा और फिर सफाई करनी होगी और तब खुदाई करेंगे। मगर दोस्तों, मैं तो 50 लाख साल पुराने समंदर तल तक पहुंचना चाहता हूं। मुझे कुछ अलग चाहिए। वाह, ये सही है। हमने उपग्रह की तस्वीरों और प्राचीन नक्शों की मदद से उन जगहों का पता लगाया है जो सागर तल पर मूंगे की उन प्रागैतिहासिक चट्टानों के आसपास बनी हैं। हमारा ARC यानी आर्टिफैक्ट रिकवरी जोन वो जगह है जहां गर्म लहरें और छिछले पानी की वजह से वो जगहें उन खतरनाक शिकारियों के लिए जन्नत थीं। अगर हमें काम लायक कोई चीज मिल सकती है तो वो वहीं मिल सकती है। वर्जीनिया में कितने ऐसे लोग होंगे जिनके घर के दरवाजे पर दस्तक देकर किसी ने पूछा होगा कि हेलो, क्या मैं आपके घर के अहाते में मेगलोडॉन के दांत ढूंढने के लिए खुदाई कर सकता हूँ? वो कहेंगे क्या? चलो ठीक है, अपना काम करो। हमें यहाँ से पैसे मिलेंगे। सागर तल तक की खुदाई के लिए हमें जो उपकरण चाहिए उनके लिए जगह भी काफी खुली खुली होनी चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रिक सैवेज है। मैं अमेरिकन सैवेज से आया हूँ। मेरी कंपनी आर्टिफैक्ट रिकवर करती है। आपके घर के अहाते में 10 मीटर नीचे फॉसिल का खजाना दबा है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं वर्जीनिया का हूँ, इसलिए अच्छी तरह जानता हूँ कि यहाँ के लोगों को अपने घर के अहाते में बड़े गड्ढे खुदवाना पसंद नहीं। हेलो, कैसी हैं आप? आपके घर के अहाते में 10 मीटर नीचे फॉसिल का खजाना दबा है। हम उसे निकालेंगे, बेचेंगे और मुनाफे में आपको भी हिस्सा देंगे। नहीं, मुझे अपने अहाते में खुदाई नहीं करवानी। हम फॉसिल निकालेंगे, उन्हें बेचेंगे और जो भी मुनाफा होगा उसमें से आपको भी हिस्सा देंगे। नहीं, मुझे आपका हिस्सा नहीं चाहिए। ठीक है मैम। थैंक यू। यहाँ पर किसी को कुछ करने की इजाजत नहीं है। ओके। हेलो, बताइए क्या चाहिए आपको? मेरा नाम रिक सैवेज है। जिमी जो। रिक सैवेज। बताइए। मेरी एक कंपनी है अमेरिकन सैवेज। हम आर्टिफैक्ट रिकवरी का काम करते हैं। आप शायद नहीं जानते होंगे मगर आपके घर के अहाते में प्रागैतिहासिक खजाना दबा पड़ा है। यहाँ कई टन फॉसिल दफन है। हम उन्हें खोद कर निकालेंगे, बेचेंगे और जो मुनाफा होगा उसमें से आपको भी हिस्सा देंगे। हमें कितना हिस्सा मिलेगा? हमें जो मिलेगा उसे बेचने पर जो भी पैसे मिलेंगे उसका 20%। 20% तो कुछ भी नहीं है। मगर 20% कम भी तो नहीं है सर। अगर हमें कुछ मिला तो आपको बिना मेहनत किए ही पैसे मिल जाएंगे। हाँ, हमें कुछ भारी मशीनों का इस्तेमाल करना होगा। मुझे यहाँ एक ट्रैको भी लाना पड़ेगा जो काफी बड़ा होता है। मगर जाने से पहले हम आपके अहाते को बिल्कुल पहले जैसा ही छोड़ जाएंगे। रात में हम दिन भर खुदाई करेंगे। कल वापस आकर हम सारे गड्ढे भरेंगे क्योंकि आज काम खत्म होने तक रात हो जाएगी। अंधेरे में गड्ढे भरने में बहुत परेशानी होती है। नहीं, गड्ढे तो रात में ही भरने पड़ेंगे, वरना आप यहाँ खुदाई नहीं कर सकते। समझ गए ना? हम दिन भर खुदाई करते हैं, फिर उन गड्ढों को भरते हैं, मगर हम ये काम आमतौर पर दूसरे दिन सुबह ही करते हैं। अगर आप यहाँ खुदाई करना चाहते हैं तो मेरी शर्तों पर काम करना होगा। कल वापस आने पर अगर मेरा हाथा पहले जैसा नहीं मिला तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
ठीक है, ये काम मुश्किल तो है, पर मैं साथियों से कहूंगा कि वो ये काम कर दें। हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। कल सुबह मेरे लौटने तक ये जगह फिक्र मत बिल्कुल कीजिए। पहले जैसी होनी चाहिए। हो जाएगी। ठीक है। चलो खुदाई शुरू करो। आखिरकार हमें खुदाई के लिए एक अच्छी जगह मिल ही गई। 80-20 की हिस्सेदारी भी सही सौदा है, मगर रातों रात इस जगह को पहले जैसा बनाने की शर्त ने काम मुश्किल कर दिया है। हमें बहुत मेहनत करनी होगी, जान लगानी होगी। क्या बात है। मगर दोस्तों, हमें सुबह उसके वापस लौटने के पहले ही यहाँ पर खुदाई खत्म करके सारे गड्ढों को भरना भी होगा। मजाक कर यही रहे हैं? शर्त है। मैं उससे उलझना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे वो रेडनेक माफिया का गुर्गा लगा। उससे उलझना सही नहीं होगा। तुम सब चलो ये फिर, सोच लो यहाँ कि से आज क्या हम मिलने सो की नहीं उम्मीद पाएंगे। यहाँ काफी पेड़ है, इसलिए खुदाई के लिए जगह भी बनानी पड़ेगी। वहाँ एक खुली खुली जगह है जो सही है। रिसर्च से पता लगा है कि यहाँ पर समंदर का तल 6.5 से 25 मीटर नीचे तक हो सकता है। हम कुआं खोदने वाली मशीन भी लाएंगे, जिससे पता लगेगा हमें कितनी गहराई तक खोदना है। पहले ये देखो कि इन दो पेड़ों के बीच कितनी खाली जगह है। वो मशीन काफी बड़ी होती है। उसे खुदाई की जगह तक लाने से पहले हमें कम से कम उस जगह को 6.5 मीटर चौड़ा बनाना होगा। यहाँ जगह नहीं है, वो मशीन यहाँ तक नहीं आ सकती। बहुत मुश्किल है। हमेशा एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। सुनो दोस्तों, इस घर के मालिक ने कहा है कि ये जगह पहले से बेहतर होनी चाहिए, तो हमें इसे हटाना होगा। हाँ। इतना ही नहीं, अगर तुम इस एंगल से देखो तो हवा भी काफी तेज लग रही है। अगर हम इसे हटा दें तो वो भी खुश हो जाएगा। लग रहा है कि हमें आज पेड़ कटाई का काम करना होगा। मैं काटता हूँ। रू बड़ा निडर इंसान है। वो हमारे काम की चीज ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, मगर इस कोशिश में वो अक्सर अपनी सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखता। तुम पेड़ पर चढ़ जाओ और उसे काट दो, फिर हम उसे नीचे खींच लेंगे। हाँ, ठीक है, यही सही रहेगा। अगर हमने पेड़ को नीचे से काटा तो वो उस गराज पर भी गिर सकता है, फिर तो वो बहुत नाराज होगा। हमें इसका ऊपरी हिस्सा पहले काटना होगा। मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ और बीच से काट देता हूँ। डर सिर्फ इस बात का है कि ये कहीं पहले ना गिर जाए, क्योंकि तब मेरे सीने पर चोट लग सकती है। तुम लोग तैयार हो? हम तैयार हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरा खेल खत्म। चलिए, काटते रहिए, काटते रहिए। हाँ हाँ, गिरने वाला। रू, ध्यान से काटो। रू! इसका इस्तेमाल तो शायद डैनियल बून करते होंगे। मेरे हाथ में $1000 है। बूम बेबी! चलिए, काटते रहिए, काटते रहिए। हाँ हाँ, गिरने वाला। रू! रू! क्या पागलपन है। मुझे तो लगा कि वो पेड़ तुम्हारे ऊपर गिरने वाला है। हाँ, बूम बेबी! रो, नीचे आओ। चलो इसे काट कर अपना काम शुरू जो करो। हुक्म बॉस। कुआं खोदने वाली मशीन तो आ रही है, मगर दिन बड़ी तेजी से बीता जा रहा है। मगर सुबह होने से पहले हमें अपना काम पूरा करके यहाँ से वापस भी जाना है। अगर वो पेड़ नहीं काटते तो ये मशीन यहाँ नहीं आ सकती थी। बढ़िया। अगर हमने यहाँ इस मशीन से खुदाई की तो पहले पानी बाहर आएगा, फिर ये कीचड़ निकालेगी, जिससे हमें मिट्टी के रंग का पता लग जाएगा। नीले रंग का मतलब होगा कि मिट्टी सागर तल की है। मगर यहाँ खुदाई करने से पहले हमें ये भी पता लगाना होगा कि यहाँ पर फॉसिल हैं। मुझे कोई हड्डी, कोई दांत या काम की कुछ और चीज दिखाओ। ये कहीं वही तो नहीं है। Oh yeah! Baby! ये शार्क का दांत ही है तो छोटा सा, मगर उसका दांत ही है। बढ़िया। मैग्लोडॉन शार्क की जिंदगी में सैकड़ों दांत उगते और गिरते हैं। अगर हमें यहाँ एक दांत मिला है तो और भी जरूर मिलेंगे। क्या बात है दोस्तों, हम पहले इंसान हैं जो ये सब कर रहे हैं। हम पहले हैं, समझे तुम लोग? 50 लाख साल पुराना इतिहास है ये। कुआं खोदने वाली मशीन से पता लगा कि हमने सिर्फ 6.5 मीटर तक खुदाई की है। इससे हमारा काफी वक्त बच जाएगा। ये तो काफी शक्तिशाली मशीन है ना? हम समंदर के तल तक पहुंच चुके हैं। लाओ, यहाँ ले आओ, छलनी भी ले आओ, बाल्टियां उठा लाओ। चलो अब छानना शुरू करो, जल्दी करो। अरे वाह, यहाँ तो बहुत कुछ है। हमें इनकी ही तलाश थी। हमने एक एक बाल्टी को छान कर देखा। ये देखा कि उसमें पुरानी चट्टानें तो नहीं है, क्योंकि उनमें ही फॉसिल होते हैं।
इसमें वक्त तो लगता है, पर मैं जानता हूँ हमें मेहनत का फायदा मिलेगा। पानी चाहिए या नहीं? ये लो, एक और खेप आ गई है। ओहो, अरे ये क्या है? एक ही टुकड़ा है ना? वाह, यहाँ आओ दोस्तों। बाप जी, हाँ, आपको कुछ मिला है क्या? पहले इसे साफ करो। अरे वाह, ये क्या है? कमाल है। ये वेल की रीढ़ की हड्डी है। क्या? हाँ, देखो कितनी बड़ी है। ये वेल की है क्योंकि शार्क को कार्टिलेज होता है, उनके शरीर में हड्डियां नहीं होती। मुझे तो पत्थर लग रहा है। नहीं, ये पत्थर नहीं पत्थर है। ज्यादा भारी होता है। ये पत्थर नहीं है, देखो ना ये कितना हल्का है। मेरे हाथ में $1000 है। वो वेल काफी बड़ी होगी, फिर भी एक मेगलोडॉन शार्क के बराबर नहीं होगी। उनके लिए वेल तो एक मामूली सा जीव थी। लगता है उसकी सिर्फ यही एक हड्डी बची है। ये देखो जरा, शार्क का एक और दांत। ये देखिए, मुझे भी मिला है। ये उतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है। ये तो जानी पहचानी चीज है। शांति शांति, आराम से। ओ, ए, अंकल बॉब को भी मिल गया। मिला है, मेरी उंगली में धंसा था। बहुत खूब। अच्छा सुनिए, सीपियों से काम चलेगा? हाँ, ये बाबा आदम जमाने की है। ये बात है तो हमें बॉब के लिए भी कुछ ढूंढना पड़ेगा, है ना? बकवास मत करो। हमें यहाँ पर छोटी छोटी कई चीजें मिल रही हैं, मगर इनसे ज्यादा कमाई नहीं हो सकती। मेरी चिंता बढ़ रही है। हम अभी मुनाफा कमाने की स्थिति में नहीं हैं और सूरज ढलता जा रहा है। हमें अब खोज का दायरा बढ़ाना होगा, वरना खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। हम अभी वर्जीनिया के जिस इलाके में है, वो जगह सिविल वॉर के जंग के मैदान के दक्षिणी हिस्से में है। हमारे उत्तर में ही बीवर डैम क्रीक की लड़ाई हुई थी। रॉबर्ट ई ली ने जान की बाजी लगा दी थी। यहाँ का पहाड़ी जंगली इलाका भाग रही कन्फेडरेट सेना के छिपने के लिए बहुत अच्छा था। भागते वक्त सेना के जवानों ने अपना बोझ कम करने के लिए अपने हथियार वगैरह भी फेंक दिए थे। तुम बॉब के साथ जंगल में चले जाओ। हो सकता है कि वहां तुम्हें सिविल वॉर के वक्त की चीजें मिल जाएं। तब तक मैं रू के साथ इस जगह पर खुदाई करता हूँ। उसके साथ जंगल में अकेले जाना ठीक रहेगा क्या? अगर दोनों में से एक भी वापस आ जाता है और मैं पैसे कमा लेता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो जरा, ये एक हड्डी है। मेरे डैड हमेशा शांत नजर आते हैं, मगर अपनी योजना बदलने का मतलब है कि वो परेशान है। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें निराशा ना हो। है जी, वो देखो, मुझे लग रहा है उसके अंदर कुछ है, शायद। आप भी ना कमाल करते हैं बॉब। कमाल नहीं, काम। शायद आपको सही अंदाजा नहीं है, या फिर आप मुझे गीला करना चाहते हैं। अरे नहीं, जाओ ना, अंदर जाओ। चलो काम पर लगे। यहाँ कुछ ना कुछ तो है। ये तो कबाड़ है। एक पाइप है। नहीं 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 नहीं, ये कबाड़ नहीं है। निकालिए ना, इसे खोद निकालिए। ये लो, निकाल दिया। बॉब ये क्या है? मुझे तो केंटकी राइफल लग रही है, सिविल वॉर के पहले की। इसका इस्तेमाल शायद डैनियल बून करते थे। वूहू, क्या बात है। जरा दिखाइए। ये देखो, इसका साइट भी है। ये कितने में बिक सकता है? $400 से $500 में। बहुत बड़ी खोज है ये। मैं अभी बॉस को बताता हूँ। हमें मिला है बढ़िया माल। ये देखो जरा, हमें मिला है बढ़िया माल। अब हम करेंगे धमाल। तुम राइफल की नाल लेकर आए हो, ये तो कमाल की है। बॉब और जी ने केंटकी राइफल की नाल खोद निकाली है, मगर सिर्फ नाल से काम नहीं चलेगा। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हमारे उपकरणों का किराया पूरा हो सके। उसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। इसे देखो, ये आसानी से निकल रहा है। रुको, अब क्या हो गया? नहीं, तुम भी काम की चीज ही निकलना। वाह, ये क्या है? अब क्या हो गया? प्लीज, तुम भी काम की चीज ही निकलना। वाह। अब ये क्या है? दोस्त, ये है क्या? साफ करो, ये बड़े काम की चीज है। अब देखो इसे। ये देखो। बूम बेबी, देखो जरा। ये है वो चीज जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे। ये है मेगलोडॉन का दांत। लगता है वो शार्क काफी बड़ी थी। इतने बड़े दांत का मतलब है कि हमें काफी पैसा भी मिलेगा।
काफी बड़ा दांत है। मैग्लोडॉन के विशाल मुंह में इस तरह के 200 दांत होते थे। आज का दिन तो कमाल का रहा। हमने ऐसी चीजें ढूंढ निकाली हैं जिन्हें दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा। अब हमें इस जगह की साफ सफाई करनी है। सारे गड्ढे भरने के बाद हमें शहर में जाना है। चलो अब फटाफट काम निपटाओ। हम यहाँ और खुदाई करना चाहते हैं मगर वक्त बहुत कम है। सूरज निकलने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा। बत्तियां निकाल लो। जल्दी करो जी। थोड़ा और ऊपर ले लो। अब ठीक है। सही है जी, सही है। आज हमें देर रात तक काम करना होगा। चलो चलो जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जल्दी करो, हम सबके बीच सिर्फ बॉब ही बूढ़े हैं। जल्दी करो। चलो हो गया जी, वक्त कम है। फॉसिल की खुदाई करने के बाद रातों रात उस जगह की साफ सफाई करने का काम हमने पहली बार किया था। अब हम थोड़ी देर सो सकते हैं और फिर कल दिन में मैं इन फॉसिल को बेचने जाऊंगा। जिन चीजों को कभी किसी इंसान ने हाथ भी नहीं लगाया हो उन्हें ढूंढ निकालना बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये कामयाबी तभी काम आएगी जब दुकान से मुझे अच्छी कीमत भी मिल जाए। वाह क्या बात है। आज तो मैं सोना लाया हूँ। हाँ तुम काफी मेहनत कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। हमारा दिन वाकई बड़ा अच्छा रहा। कमाल है। जी हाँ। व्हेल की रीढ़ की हड्डी कमाल है। ये कम से कम 50 लाख साल पुरानी है। बहुत सुंदर है ये, सचमुच बहुत सुंदर। और भी चीजें हैं मेरे पास। सचमुच? जी बिल्कुल, माल की कमी नहीं है। ये देखिए जरा। ओह, मेगलोडॉन का दांत। हाँ, मशहूर मेगलोडॉन शार्क का दांत। जी सर। तुमने तो कमाल कर दिया। ये वाकई बहुत सुंदर है। तुम ये सब मेरे पास लेकर आए तो हो, मगर इनकी कीमत क्या लगाई है तुमने? देखिए, मेरे पास शार्क का दांत है, व्हेल की रीढ़ की हड्डी है और मेरे पास ये सुंदर सा मेगलोडॉन का दांत है। आपने भी शायद पहली बार इसे किसी म्यूजियम के बाहर देखा होगा। इन सब का मुझे कम से कम $4000 तो मिलना ही चाहिए। 4000? रिक, तुम्हें नहीं लगता कि यह कीमत बहुत ज्यादा है? मुझे भी तो इन चीजों को बेचना है, तो मेरे हिसाब से $2500 काफी हैं। नहीं, मुझे भी तो कुछ कमाना है रिक। देखिए रैन, मैं आपको ऐसी चीज दे रहा हूँ जिसके लिए कोई भी म्यूजियम, कोई भी संग्रह करने वाला शख्स मुंह मांगे पैसे देगा। अगर $3500 से कम मिले तो मैं यहाँ से इन्हें लेकर वापस चला जाऊंगा। मेरे हिसाब से तुम 3000 ले लो और ये सौदा तय कर लो। हम दोनों की खुशी इसी में है। मेरे ख्याल से इनके लिए 3000 कीमत सही है। एक बात बोलूं सर, अब आप मेरी बात मान लेंगे। ये देखिए मेरे पास और ये क्या है? ये तुम क्या लेकर आए हो? कमाल है, कमाल की केंटकी चीज। राइफल की नाल। इसके ऊपर निशान भी बना इसे है। देखते ही मैं तो इसका दीवाना हो गया था। इसके शानदार छोर चीज पर है। इसका असली स्क्रू भी लगा हुआ है। सही है, बहुत सही है, बहुत अच्छी है। अब तुम क्या चाहते हो? मैं तुमसे लड़ नहीं सकता क्योंकि हार जाऊंगा। मुझे $3500 दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। $100 का फर्क है। तुम्हें 3500 चाहिए, मैं तुम्हें 3400 दे सकता हूँ। क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? देखिए, बात सिर्फ $100 की है मगर मुझे मंजूर नहीं है। मैं अब जा रहा हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो रिक? क्या कर रहा हूँ मतलब? मैंने समेट रहा हूँ और क्या। मैं 34 में नहीं दूंगा, मुझे 35 ही चाहिए। बात भले ही $100 की है मगर मुझे मंजूर नहीं। तुम सिर्फ $100 के लिए ये सौदा तोड़ दोगे? हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लाओ रिक, सारा सामान काउंटर पर रख दो। मैं तुम्हें $3500 दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। रैन को तोड़ पाना आसान नहीं था। सौदा बहुत मुश्किल से हुआ मगर हमने जो मेहनत की थी उसका फल तो हमें मिलना ही चाहिए। आपके साथ सौदा करके अच्छा लगा। मुझे भी। हमें मैकेनिक्सविल वर्जीनिया में काफी कामयाबी मिली। आपके हिस्से में आए हैं $700। वाह, कमाई हुई। घर के मालिक को उसका हिस्सा देने के बाद हमें सैवेज प्रॉफिट में मिले $2800। हमने यहाँ 4 दिन और खुदाई की और कुल $11500 कमाए।